अमृतसर के रहने वाले हैं। जनवरी 2026 में ये अपनी फैमिली के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे। तो जैसे आप खुद बताएं कि जब आप बाइक पर कहीं जा रहे थे क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था आपके साथ? हेलो, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं बहुत परेशान थी। मुझे पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, मेरे बच्चों को भी पता नहीं था। आप बताएं भाई, क्या एक्सीडेंट हुआ कैसे था एक्चुअल में? मम्मी और पापा जी को जेएमसी की, पूरी कलिसिया को जेएमसी की। मेरा नाम हरीश है, मैं अमृतसर से आया हूँ, अमृतसर का रहने वाला हूँ। और मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो चुका था, मेरे को मालूम नहीं था। मैं अपने काम पर जा रहा था, मेरे को एकदम मेरी मम्मी का फोन आया कि तू कहाँ है। मैंने कहा मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। वो कहती जल्दी घर आ। मैंने कहा हुआ क्या? कहती तू आ फिर बताऊंगी। जब मैं घर गया तो मेरे को बोलने लगी कि तेरे भाई का एक्सीडेंट हो चुका, क्योंकि मेरा भाई, मेरी वाइफ और मेरे भाई की वाइफ, ये तीनों जने जा चुके थे और तीनों जने गए हुए थे। और जब मेरे को पता चला, मैंने कहा चल छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही चोटें लगी होगी। थोड़ा सा मैं बेफिक्र था, लेकिन मेरी मम्मी को और पापा को पता था कि एक्सीडेंट ज्यादा है। वो थोड़ा रोने लगे, इधर उधर होके बातें करने लगे। क्योंकि जब इनकी वाइफ को हॉस्पिटल में लेकर गए तो फर्स्ट हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो वहां पे पता चला कि इनके सिर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उन्होंने इनकी हालत को देखा और दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। वहां पर गए, वहां पर भी जवाब दे दिया। ऐसे करके 3 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। चौथे हॉस्पिटल में जब इनकी स्कैनिंग हुई, एमआरआई, एक्सरे हुए, तो क्या बताया डॉक्टर ने कि हुआ क्या इनको? जब चौथे हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कहा कि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, 100% चांस नहीं है। तो मेरा भी, जब मैं तीसरे हॉस्पिटल में लेकर गया था, डर तो मैं वहीं पर गया था, मैं एक पास्टर बंदा हूँ, क्योंकि पर आप इनके जो सिर की हड्डी थी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी। सारी सिर की पूरी हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी थी, कोई थोड़ी बहुत ही नहीं, पूरी हड्डियां। जैसे शीशे के ऊपर हथौड़ी मार देते हैं वैसे इसका एक्सीडेंट हुआ था। और ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स बन चुके थे। डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनको आईसीयू में रख दिया गया था। डॉक्टर ने लगे थे, फूड पाइप, यूरिन पाइप, ब्रेन में इतना बड़ा होल बन चुका था कि 3 उंगलियां तक अंदर धंस सकती थी। हाँ जी, यस, ऐसा ही था वहां पे। हाँ जी। और डॉक्टर ने जब सिर की बाहर वाली साइड पर स्टिचेस लगाए, आईसीयू में रखा, तो एक डेड बॉडी की तरह जस्ट हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। ऐसे ही जो रिश्तेदार जाते थे देखते थे और देख के आके मेरे साथ आंखें नहीं मिलाते थे, आपस में बातें करते थे कि भाई ये तो डेड ही है। और डॉक्टर ने भी कुछ ऐसा ही बोल दिया था कि डॉक्टर ने मेरे को साफ बोला था कि 100% चांस नहीं है। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर भी खर्च कर चुके थे। उन्होंने बोला था कि 7-8 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके रखो, क्योंकि पता नहीं कितने पैसे लगेंगे। और वहां पे जब ट्रीटमेंट चलता रहा, ये इनके हॉस्पिटल की वीडियो है, और पूरी हालत जो थी इनकी खराब हो चुकी थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर ये पहले से ही अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और 25 जनवरी 2026 की मीटिंग में जब इन्होंने अटेंड किया, आपने उस दिन मीटिंग हॉस्पिटल में मोबाइल हॉस्पिटल में मैंने पूरी मीटिंग देखी है। हाँ। और सीव किया कि मेरी वाइफ चंगी हो रही है। और आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल था? अनॉइंटिंग ऑयल था नहीं, मैंने यहाँ से मंगवाया था। हाँ, जब मंगवाया तो इसके ऊपर प्रे की, वो ऑइंटिंग तेल लगाने की देर है, उसी टाइम इसने आंखें खोली। इस हालेलुया, तारीफ करें जो और परमेश्वर ने जैसे लाजर को जिंदा किया था वैसे ही मेरी वाइफ को जिंदा कर दिया। और उसी टाइम एक और 13 साल का बच्चा पास में था। उन्होंने, उसके पिता माँ बाप ने बोला कि थोड़ा तेल इधर लगाकर यहाँ भी प्रार्थना करे। जब प्रार्थना की, उसके ऊपर भी तेल लगाया, वो भी कोमा से बाहर आ चुका था। हालेलुया, चलिए जरा। भरोसा मेरा तू है, सच्चा जिंदा
जो भी ऐसे लोग जो हॉस्पिटलाइज में, आप जानते कि ऐसे केसेस, क्रिटिकल केसेस, उनके लिए स्पेशल एक प्रेयर लाइन है, एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन। उसके ऊपर आपने जस्ट अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करना है, आपकी ईमेल चर्च में पहुंच जाएगी, आपको आपकी ईमेल को देखा जाएगा, आपके कॉल आएगी और मीटिंग के दौरान आपको जूम ऐप के माध्यम से मीटिंग के साथ जोड़ दिया जाएगा। और जब प्रार्थना होगी तो परमेश्वर बड़े मिरेकल करेगा। जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जो चल नहीं पाते, वेंटिलेटर के ऊपर ऑक्सीजन लगी हुई हैं, आज जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आज हीलिंग आपके शरीरों के अंदर प्रवेश करेगी। बीमारियों का आखिरी दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपको विश्वास है तो आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। कलीसिया ऊंची आवाज